सुखबीर सिंह जौनपुरिया के कंबल कांड से पूरे गुर्जर समाज को आहत किया जा रहा है। उनके बारे में बातचीत की जा रही है, ऊल जलूल बोला जा रहा है। लेकिन सवाल आज मैं संवाद के जरिए आपसे पूछने आई हूं, क्या एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को टारगेट करना सही है? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, और इसी के जवाब में एक बहुत ही सुंदर वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं। देखिएगा जरूर, और देखने के लिए आपको लास्ट तक जुड़े रहने का मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जौनपुरिया ने जो कुछ भी किया वो अपनी मानसिकता के तहत किया। वो जो सोचते थे, कहते हैं ना, जो दिल में होता है वही जुबान पर भी आ जाता है। कभी ना कभी देर सवेर उनकी जुबान पर भी उनके मन की गंदगी बाहर आ गई। लेकिन क्या उनकी वजह से पूरे गुर्जर समाज को टारगेट करना सही बात है? सोशल मीडिया की इस लड़ाई के बीच में मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। आप सुनिएगा ध्यान से, एक एक शब्द। ये शब्द है कश्मीर के मुस्लिम समाज से आए गुर्जर भाई का, यानी कि बकरवाल मुस्लिम गुर्जर का। वो देवधाम जोधपुरिया में बैठकर अपने किस तरीके से विचार सबके सामने पेश कर रहा है। सुनिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा कि क्या एक व्यक्ति के जहर की कीमत पूरे समाज को भुगतनी होती है। सुनिए इस वीडियो में। पहुंचा तो तब जाकर मुझे पहली बार पता चला था कि हिंदू गुजर भी होते हैं। तो मैं हैरान था कि हिंदू गुजर ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है। लेकिन जब इतिहास की किताबों का मुताला किया, जब इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि हमारी हिस्ट्री भी वहीं तक जाती है, महर बोझ तक जाती है, और आपकी हिस्ट्री भी वहां तक जाती है। किसी जमाने में हमारे पूर्वज भी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन कोई एक भाई मुसलमान हो गया, उसका मुसलमान वंश चल पड़ा, एक हिंदू रहा तो हिंदू वंश ही रहा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, आज हिंदुस्तान की जो हालात हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए देश में जो शांति भंग करने की कोशिश लोग करते हैं, जो माननीय राजेंद्र सिंह जी जो हमें जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पर आए हैं, शायद कभी जिंदगी में ये पवित्र स्थान देखने का मौका भी ना मिलता, लेकिन इनकी बदौलत आज हम आप सबके बीच आए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुजरों में एकता की सख्त जरूरत है। गुजर अपनी शक्ति के लिए, अपनी बहादुरी के लिए जाना जाते हैं, लेकिन हमारी कौम गुजर को एकता की तो सख्त जरूरत है ही, उसके बाद बल्कि उससे पहले देश को एकता की सख्त जरूरत है इस वक्त। इसीलिए यही पैगाम लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं कि आओ एक हो जाएं, आओ एक हिंदुस्तान का सपना देखें और हिंदुस्तान को मजबूत बनाएं। अगर गुजर कौम एक हो जाए, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, केरला में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, बल्कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में गुजरों की आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। अगर सारे गुजर यूनाइट हो जाएं तो हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी बाहरी ताकत हमला नहीं कर सकती। ये मेरा दावा है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा भले ही हम मुस्लिम गुजर हैं, हम इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने दुनिया के तकरीबन मेजर जो मजहब हैं उनका थोड़ा बहुत मुताला किया, थोड़ा बहुत पढ़ा है। रामायण मैंने पूरी विद एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, महाभारत मैंने पूरी विद एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, और थोड़ा बहुत जो है गीता का भी ज्ञान है। आप दुनिया का कोई भी मजहब उठा लो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, या फिर किसी और बौद्ध मजहब को उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, कोई भी मजहब दूसरे का गला काटना नहीं सिखाता है मेरे दोस्तों। सभी मजहब अमन और शांति का पैगाम देते हैं। और मजहब इस्लाम में तो कुरान पाक के पहले पारा में, पहली सूरा में लिखा है कि एनीवन हूसोएवर किल्स एन इनोसेंट पर्सन ही हैज एज इफ किल्ड द होल मैनकाइंड, कि वो शख्स जो किसी एक मासूम की जान लेगा, मानो के उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक मासूम को बचाया, मानो के उसने पूरी इंसानियत को बचाया। जी हाँ, कोई भी मजहब गलत नहीं सिखाता है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा एक शेर के साथ, और मैं चाहूँगा कि आप सब ध्यान दें मेरे शेर की, और अगर मैं सच्ची बातें कह रहा हूँ तो आप इसकी प्रेरणा भी ज़रूर करेंगे। मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि यह हैं गीता के आमिल और हम कुरान वाले हैं। यह हैं गीता के फॉलोवर्स और हम कुरान वाले हैं, मगर दुश्मन की खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं। और ये गुजरों का इतिहास है, मैं गुजरों को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ कि यह हैं गीता के आमिल और हम कुरान वाले हैं, मगर दुश्मन की खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं। और जहां शाहिद है सरहद पर बुरा जो वक्त आया है, जहां गवाह है कि सरहद पर बुरा जो वक्त आया है,
तो हम दोनों ने मिलजुल कर लहू अपना बहाया है। और जी आप तालियां ना बजाएं, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपका प्यार मुझे मिल रहा है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वक्त बड़ा कम है इसलिए ताली ना ही बजाएं। और छुआ जब दुश्मनों ने राम और ख्वाजा की बस्ती को, छुआ जब दुश्मनों ने राम और ख्वाजा की बस्ती, हिंदुस्तान को कहा जाता है क्योंकि यहाँ रामचंद्र जी पैदा हुए और यहाँ ख्वाजा अजमेरी चिश्ती की दरगाह है जो राजस्थान में ही है। छुआ जब दुश्मनों ने राम और ख्वाजा की बस्ती को, मिलाया खाक में दोनों ने अंग्रेजों की हस्ती को। वो आज़ादी की धुन में जो कफन सर पर लपेटे थे, वो आज़ादी की धुन में जो कफन सर पर लपेटे थे, महाज़े जंग में इस धरती माँ के सारे बेटे थे। और जफा के सामने तर्ज़े वफा की सब निशानी थे, जफा के सामने तर्ज़े वफा की सब निशानी थे। कोई हिंदू ना मुस्लिम था, वो सारे हिंदुस्तानी थे। और वफा की इस निशानी को भुला सकता नहीं कोई, वफा की इस निशानी को भुला सकता नहीं कोई। और हमारा रंग कुर्बानी मिटा सकता नहीं कोई। लड़ी है मुल्क में रह कर के हमने भी जंग आज़ादी, यहाँ से दूर रहकर हम हुए कुछ और फौलादी। और वो गर्मी जज्बा इश्क़ वतन में खून में दे दी कि हमने जा वतन के वास्ते रंगून में दे दी। और गुलिस्तान के वफादारों में हम कल भी थे अब भी हैं, गुलिस्तान के वफादारों में हम कल भी थे अब भी हैं। और तिरंगे के परस्तारों में हम कल भी थे अब भी हैं। जो है इस देश का दुश्मन वही दुश्मन हमारा है, जो है इस देश का दुश्मन वही दुश्मन हमारा है। अगर वो भाई है तो भाई का मरना गवारा है। फकत ये मैं नहीं कहता, ये सारी कौम कहती है। सिर्फ ये मैं नहीं कहता, ये सारी कौम कहती है। वही होंठों पे है जो बात अपने दिल में रहती है। और वतन के दुश्मनों से दुश्मनी से काम लेना है, जो भाषा जो समझता है उसी से काम लेना है। क्योंकि फिर अपना सर उबारा है यहाँ दहशत पसंदों ने, फिर अपना सर उबारा है यहाँ दहशत पसंदों ने। और फिजा में खौफ। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, इसलिए एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे समाज को टारगेट करना गलत बात है। भाईचारा बढ़ाने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियोस आपको शेयर करने होंगे, ना कि वो जो जहर उगलते हैं, ना कि वो जो लड़ाई कराते हैं, आपको आपस में बांट देते हैं। रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।